अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज हम आपको बताएंगे कि पठान दरअसल कौन हैं और ये कहाँ से आए हैं और ये किस नबी की उम्मत में से हैं और ये किस की औलाद हैं। नाज़रीन, पठानों को अफ़गान क्यों कहा जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। दोस्तों, याद रखिए कि पठान या पख्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत की मिसाल समझी जाती है। तारीख़ गवाह है कि ना तो ये किसी बादशाह से डरे और ना ही इस पर किसी जालिम का खौफ तारे हुआ। दुनिया में कई बड़ी बड़ी कौमों ने पठानों को गिराने की कोशिश की, मगर सब के सब नाकाम हुए। और आधी दुनिया फतह करने वाले अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म ने भी जब अफ़गानिस्तान पर अपना कदम रखा तो पठानों ने सबसे ताकतवर फ़ौज को भी हरा दिया। और ये सिलसिला अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भगाने का आज तक जारी है। लेकिन बात यह है कि पठान है कौन और ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और किस नबी की उम्मती हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या दुआ की। दुनिया में पठान को अफ़गान भी कहते हैं। अफ़गान इसलिए कहते हैं क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था और उनके बेटे को जिन्नात की ज़ुबान काफ़ी पसंद आया करती थी। और एक दिन उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को हुक्म सादिर करें कि मुझे अपनी ज़ुबान सिखाए। और जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अफ़गान को यानी उसके बेटे को उनकी ज़ुबान सिखाई। लोग अक्सर पठानों की ज़ुबान जिनों का ज़ुबान भी कहते हैं और बाद में इस ज़ुबान को पख्तून का नाम दे दिया गया। पठानों की कौमियत के बारे में जो रिवायात हैं कि पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी ये कौमियत के लिहाज से इसराइल हैं। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की लक़ब थी इसराइल और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे और उनसे बनी इसराइल की 12 कौमें बनी। और तारीख़ के मुताबिक इनकी एक पठानों पर भी मुश्तमिल थी। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग शुरू की और लोग जब इस्लाम कबूल करने लगे तो इस वक्त पठान कौम का सरदार कैस अब्दुल रशीद था और वो अपने ख़ानदान के साथ मिलकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। और कैस एक इब्रानी लफ्ज़ है और उसने अपना नाम से कैस हटाकर अब्दुल रशीद पसंद फरमाया। और उस वक़्त वो पहला पख्तून सहाबी था जिसको एजाज़ हासिल हुआ। और दुनिया में पठान वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब नहीं। और पठान पिछले 5000 साल से पठान हैं और 1400 साल से मुसलमान। और बात रही है कि अफ़गान कौम को पठान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे वाक़या ये है कि जब कुफ़ार ने मक्का पर कब्ज़ा कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म किया कि जाओ अफ़गान भाइयों को जिहाद पर ले आओ। और खालिद बिन वलीद गए और अब्दुल रशीद और उसके लश्कर को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी दे दी कि मेरे लश्कर ने मुश्रिकीन का कत्ले आम शुरू की हैं और सारे अफ़गानी लश्कर मक्का पर काबिज़ हो चुके हैं। और उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला, बतान। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि ए अल्लाह, इनको ताकत अता कर और इनके आने वाली नस्लों को मजबूत बना। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतान क्यों कहा था? बतान एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बतान एक सख्त लकड़ी है जो समंदरी जहाज़ों में लगाई जाती हैं। और ये बतान का लफ्ज़ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था बरसग़ीर पहुँचकर पठान बन गया। इस कौम को फ़ारसी में पश्तून और मकामी ज़ुबान में पख्तून और उर्दू ज़ुबान में इनको पठान कहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी पठान की हिस्ट्री कि पठान कौन है, कहाँ से आए हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो कि बतान से पठान बन गए। और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर लिया करें कि वीडियो आपको कैसे लगी। और मज़ीद वीडियो के लिए भी मुझे सजेशन दिया करें।
انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا امپروو ہو سکے میں امپروو کروں گا۔ تو ابھی مجھے دے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔